मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से पार्ट नंबर कितना है? तो 9 है। पार्ट नंबर कितना है? तो 9 में आपका स्वागत है। 9 है ना? पार्ट नंबर 9 में आपका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे पिछले वीडियो में, तो हम क्या करेंगे उसको आज आपको क्या करेंगे उसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना? तो आज देखिएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या चीज का बाबू? क्षेत्रमिति है। ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। राजहंस दिख रहा है? बोला पूरा दिख रहा है ना? कोई दिक्कत दिख रहा है ना? खाली चलो चलेगा। एबीसीडी एक सम पंचभुज। सिक्स ए बी सी डी ए ई एक क्या है? एक समपंचभुज है। समपंचभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है और पंचभुज है। समपंचभुज का मतलब होता है जिसका सारा भुज आपस में क्या होना चाहिए? 5 भुजा वाला है, लेकिन सारा भुज आपस में कौन है? बराबर है। और वह कितना सेंटीमीटर वाला है? तो 5 सेंटीमीटर वाला है। कितना सेंटीमीटर वाला है बाबू? तो 5 सेंटीमीटर वाला है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का एक क्या बनाया जाता है? वृत्त बनाया जाता है। तो समपंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का क्या ज्ञात करना है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना बाबू? यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए। कहा कौची बोला था? समपंचभुज बोला था। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। यहां पर समपंचभुज का मतलब यहां पर पहले हम फिगर पाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? थोड़ा सा लंगड़ाई है, लेकिन ये क्या है? पंचभुज है। पंचभुज का मतलब कितना हो गया? ये सारा भुज आपस में कौची है बाबू? बराबर है। सारा भुज आपस में कौची है? बराबर है, ठीक है ना? इसका नाम ले लो ए, इसका नाम ले लो बी, इसका नाम लो सी, इसका नाम लो डी और इसका नाम लो ई। ठीक है, पंचभुज है। लेकिन इसी पर कितना सेंटीमीटर वाला दोस्त? तो कितना सेंटीमीटर वाला? 2 सेंटीमीटर वाला क्या पारा जाता है? 2 सेंटीमीटर वाला क्या पारा जाता है बाबू? 2 सेंटीमीटर का वृत्त पा लिया जाता है, ठीक है ना? कितना सेंटीमीटर का वृत्त पा लिया जाता है? 2 सेंटीमीटर का। तो मतलब त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर।
ठीक है, इससे क्या निकालना है बाबू? तो ये जो आपका त्रिज्या खंड जो बनता है उसी को निकालना है। यहाँ पर कितना डिग्री का जो कोण बनता है उसको ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपका कितना दिया है बाबू? तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिज्या कितना है? तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। वो थीटा को ज्ञात कीजिए, उसके बाद आंसर यहाँ पर ही पाइए। चलिए यहाँ पर क्या दिया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। समपंचभुज जिसका सारा भुजा आपस में क्या हो? बराबर और 5 भुजा वाला हो, और जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। बहुआ यहां से यहां तक कितना है? 5। यहां से यहां कितना है? 5। यहां से यहां कितना है? तो हमने लिख देते हैं एक बार, कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। मतलब सारा भुजा आपस में कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना भुजा वाला है? कितना भुजा वाला है? 5 भुजा वाला। पहले यहां पर त्रिज्या कितना दिया हुआ? आर बराबर 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो देखो अंतः कोण, अंदर का कोण है ना, अंतः कोण का कुछ फॉर्मूला होता है, पढ़ा है, याद है? याद आया? ये फॉर्मूला था ना अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? क्या को भुजा है? 1 2 3 4 और ई, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 गुने कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 नहीं 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बताया जाए 6 इंटू 90 डिग्री। यहां पर कितना हो जाएगा? 540। मतलब थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 540। क्या निकालना है? त्रिज्या खंड निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना लिया जाए? 22 बटा 7। आर का मान कितना है बाबू? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 540 बटा 360। अब क्या करना है? तो देखिए ध्यान पूर्वक, यहां कट कर रहे हैं जो, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया। अब इसको 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, ऐसो कट करेंगे। कितने बार में कट करेंगे? 11 बार में। तो यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा आप, 11 गुने कितना है बाबू? कितना हो जाएगा? 4 आ गया, और यहां पर कितना बचा? 3। अब बटा यहां पर कितना है? 7। तो अब यहां पर 11 गुने यहां पर 12 हुआ, बटा कितना हो गया? 7। तो टोटल गुना करेंगे तो 132 बटा कितना आ गया बाबू? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करें तो कितना हो जाएगा? 132 बटा 7 आ गया। अब इसको पूर्णांक में करना है, तो इधर लाकर पूर्णांक में हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। पूर्णांक में कितना आ जाएगा? 26 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 26 पूर्णांक आएगा ना। पूर्णांक में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोला गया? त्रिज्या कितना है? त्रिज्या इसका कितना था? कितना सेंटीमीटर वाला त्रिज्या था? 2 सेंटीमीटर वाला क्यों पारा गया था? 5 तो इसके शीर्ष पर पारा गया था, ठीक है ना। अब क्या अंतः कोण कितना है? अंतः कोण कितना है? ठीक है ना। कहता है इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बनाया जाता है, त्रिज्या खंड वाला, त्रिज्या वाला वृत्त बनाया जाता है। सप्पा बना दिए हैं। क्या कहता है? फिर आर बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। अंतः कोण कितना है बाबू? तो अंतः कोण मतलब अंदर का जो कोण थीटा निकालना हो कितना डिग्री का होगा? तो फॉर्मूला इन होता है 2n-4 इंटू कितना डिग्री? 90 डिग्री। n का मान कितना हो सकता है? 5। कैसे काउंट कीजिए? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और ये 5 भुजा। तो 5 को रख दिए। तो 5 को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो 5 10 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 6। 6 को 90 से गुना करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 540। तो थीटा और कितना हो गया? 540। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, आपके सामने ये रहा आंसर। कौन दिक्कत है यहाँ पर ही? आगे बढ़े, चल इसको देख लीजिएगा। अच्छी बताइए, एक घड़ी का क्वेश्चन था, घड़ी का सवाल है, ठीक है, आप लोग पढ़े हैं। मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री, क्योंकि पूरा घूमता है गोल से। आए घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का बनाएगा। घंटा वाला जो सुई होता है 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। लेकिन मिनट वाला सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। लेकिन तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना डिग्री? 30 मिनट में, तो 5 मिनट में 6 × 5 = 30 है ना। मतलब 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आप लोग इसमें।
चल बाबू क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट वाली 5 मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र निकाले। जो 5 मिनट में जितना दूरी तय किया है घड़ी, उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए पहले घड़िया का काम कर लेते हैं, कहा कि नया घड़ी खरीदना पड़ेगा ना आप लोग के लिए बताने के लिए। आए ऐसे काम चल जाएगा। चलो बोर्ड में देख लेते हैं। ठीक है बाबू, कितना कितना है जरा जांच कर लेंगे, ठीक है ना। पहले यहां पर कितना 12 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 6 बजेगा, फिर 9 बजेगा, है ना। फिर यहां पर कितना बजेगा, तो 1 बजेगा, यहां पर 2 बजेगा, यहां पर 4 बजेगा, और यहां पर 5, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है। और यहां पर आपका कांटा रहेगा। कौन वाला बोला गया बाबू, बड़ा वाला ना बोला गया दोस्त। बड़ा वाला कहा बोला गया ना, बड़ा वाला कौन, मिनट वाले सुई सबसे बड़ी होती है, बड़ा वाला होता है। अब थोड़ा ध्यान देना, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई कितना सेंटीमीटर का है, ये पूरा 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 बाबू पूरा कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है। कहीं में घड़ी मत सुन लेना 14 मीटर का, 14 मीटर में समझ में आता बड़का घड़ी हो जाएगा भाई, ठीक है। सेंटीमीटर थोड़ा ध्यान देना सब चीज को, है ना। इन्हें के लास्ट में एंटर है, सेंटीमीटर और मीटर में कोई असर नहीं पड़ता है, लगा दे कुछ भी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीटर कहाँ लगेगा और सेंटीमीटर कहाँ लगेगा, ठीक है ना। कितना सेंटीमीटर का है आपका, 14 सेंटीमीटर का है। अगर 5 मिनट होगा तो जरूर है कि यहां से घसक के अगला पास पहुंचेगा, और एक के पास पहुंचेगा। 5 मिनट के बाद घस के तो कहां पहुंचेगा, एक के पास पहुंचेगा। तो बस यहां से जो दूरी है आपका, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। वो पिज्जा का टुकड़ा निकल कर आया, तो मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, उसको पूछ रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर ये पूछता है, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसको ले लेंगे कितना, ओ, इसको ले लो ए, और इसको ले लो बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, जरा समझेंगे। दिया हुआ है आर बराबर कितना सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है, अरे बोल भाई, आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर ना है। अरे यही ना मिनट वाला सुइया है जो घसा के अगला पास गया 5 मिनट के बाद है। तो आर बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। देखना 60 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है ना, कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 60 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना डिग्री का बनता है बाबू, 360 डिग्री। पूरा गोले से घूम जाता है 360 में, मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का पूरे से घोलकर, पूरे से गोल कर घूमकर, ठीक है ना। अब आगे, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में मिनट वाली सुई का कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 बटा कितना हो जाएगा बाबू 60। इसको कट करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का, 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितना डिग्री का, 6 डिग्री का। अगला स्टेप बढ़ते हैं, क्या बोला गया,
कहता है कितना कितना मिनट का बात चल रहा था बाबू, कितना मिनट का, तो 5 मिनट का बात चल रहा था। 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 × 6, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्त, 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान बोला जाए दोस्त 22/7, आर का मान बोला जाए दोस्त कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। हम के बार लिख दें, 2 बार लिख दे तो काम चल जाएगा। और थीटा का मान कितना डिग्री दोस्त, 30 डिग्री बटा कितना 360। अब क्या करें दोस्त यहाँ पर ही, तो आप देखेंगे 7 दूनी 14, और यहाँ कट करेंगे तो कितना बार में, 12 बार में कट होगा ना, कितना बार में कट होगा, हाँ तो 2 से कट करेंगे अब इसको कितना बार में, तो 6 बार में। अब 2 से कट करेंगे तो 3 बार में, और के बार में कट होगा 7 बार में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बचा कौन कौन, 22 × 7 बटा यहाँ पर कितना बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, आंसर हो गया। बोलिए यहाँ पर किसी को समझने में दिक्कत, ये रहा आपका क्या चीज है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर आर बराबर 14 सेंटीमीटर आया, समझ में आया कैसे आया, जो थीटा का वैल्यू कैसे निकाल कर आया भी समझ में आया। 60 डिग्री वाला मतलब 60 मिनट में जो आपका मिनट वाली सुई होती है कितना डिग्री का कोण बना देती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी बाबू, कितना डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ही, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 6, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया बाबू यहाँ पर ही 30 डिग्री। तो निकालना क्या था देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, तो त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू रख दिए, आर का वैल्यू रख दिए, थीटा का वैल्यू रख दिए, आपके सामने ये आंसर प्राप्त हुआ। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को समझने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन पर आगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मिलेंगे, ठीक है। मिटा दिया जाए, नहीं होता ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक छाता में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एक छाता में पाई आर स्क्वायर, पाई 8 कमानी है। कितना कमानी है बाबू, 8 कमानी है, होगा जो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर समान दूरियों पर है। पाई आर छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए पहले तो आया जिसकी त्रिज्या बेलन का आइटम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर है, 2 पाई आर है, 2 लगातार कमानियों के बीच, 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए यहां पर हल द्वारा समझेंगे। क्या बोला क्वेश्चन बाबू यहाँ पर ही आप लोग के लिए, एक छाता में कितने कमानी है, तो 8 को कमानी है, जो दूरियां कौची है सबका बराबर है, ठीक है ना। और कहता है छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए, क्या लेते हुए, चिपटा वृत्त लेते हुए, जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है, 45 सेंटीमीटर का है। तो 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम फिगर की ओर देखते हैं, ठीक है बाबू। अब यहां पर देखिए क्या को बोला गया बाबू, अरे क्या को टुकड़ा बांटा गया,
देख लो 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 और ही 8 गो हो गया। इसका नाम ले लो ओ, इसका नाम ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच। और कहां पर है हो आए, तो खाली दो के बीच निकालना है बस, यही तो ले लेंगे। और कितना सेंटीमीटर का बोला, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का बोला है, कितना आए 45। यहां पर कितना सेंटीमीटर का है बाबू, तो आप लिख दो ना यहीं पर ही 45 सेंटीमीटर और ये भी 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कि 45 मीटर का, कि 45 मीटर का होना चाहिए। कौन लेके घूमेंगे मीटर के, 45 मीटर के छतवा होंगे भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर वाला क्या है, त्रिज्या वाला एक क्या है, छाता बना हुआ जिसमें क्या टुकड़ा बटा हुआ आपका त्रिज्या खंड के रूप में, क्या गो है 8 गो है। चलिए तो यहां पर ध्यान देना है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ, आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अब थीटा यहां से निकालना है, क्या निकालना है, थीटा ज्ञात करना है। तो चलिए यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा थीटा कैसे निकाला जाएगा जो, ठीक है। पूरा गोले से घुमा जाए तो कितना डिग्री का कोण बना है, पूरा गोले से घूमने पर कितना डिग्री का 360। क्या गो टुकड़ा में बांटा गया है मेरे दोस्त, क्या गो टुकड़ा में बांटा गया है, बस यही तो पूछना चाह रहे थे। कितना बार में, ए भी कितना डिग्री 45 डिग्री। क्या बोला है, दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल, दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान बोला जाए बाबू 45 सेंटीमीटर। के बार लिखेंगे भाई, अरे के बार लिखेंगे भाई, 2 बार। थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री बटा कितना दोस्त 360। लगता है अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा मत काटिएगा। के बार में कटेगा भाई, तो 8 बार में कटेगा। कै बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अब इसको थोड़ा सा फुसला दीजिएगा, 4 बार में यहाँ काटकर 11 बार में यहाँ, तो बचा क्या मेरे दोस्त यहाँ पर ही 11 गुने 45 गुने 45 बटा कितना सचको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिए और क्या कीजिए, भागा दीजिए। आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत है यहाँ समझने में, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है आप लोग को, या कहीं पर दिक्कत हो रहा है? फिर से एक बार समझिए, क्या बोला, एक छाता में कितने कमानी है, तो 8 गो कमानी। कितने कमानी है, 8 गो कमानी है, जो कि बराबर दूरियां पर है। क्या है, बराबर दूरियां पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए, छाता को क्या लेते हुए, चपटा वृत्त लेते हुए, जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है 45 सेंटीमीटर। जो भी त्रिज्या से बना हुआ ना दोस्त, मेरे दोस्त सारा आपस में कौची है, बराबर है। तो आर बराबर कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। दो लगातार कमानियों के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आर बराबर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। थीटा निकालने के लिए हम क्या उपाय लगाए, तो पूरा गोले से कितना डिग्री कोण बनता है यहाँ पर ही, तो 360 डिग्री का। तो क्या गो त्रिज्या खंड था, क्या गो था 8 गो। तो 8 से क्या किए, भागा दिए। तो भागा देना कितना निकल कर आया, थीटा का कितना आया 45। तो क्या लिखे, दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन 2 देखो, 2 लगातार हुआ। तो 2 लगातार में कौची बन रहा है यहाँ से टुकड़ा, कैसा टुकड़ा बनता है, तो त्रिज्या खंड का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया हम यहाँ पर ही, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। तो क्या लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान क्या रखे बाबू 22/7। आर का मान कितना दल था 45, तो हमने 45 2 बार रख दिया। और थीटा का मान कितना दल था 45 डिग्री, वो भी हमने क्या किया, रख दिया। अब उसके बाद क्या किए, सोल्यूशन किया, आपके सामने ये आंसर रहा। बोलिए यहाँ तक किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत हुआ हो समझने में, तो आप हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगला नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। पार्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको अगले क्लास में मिलेंगे। आपको यहाँ पर अगर क्लास अगर आपको समझ में अगर आया हो, तो आप एक चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको 3 को बताया गया, ये समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। ऐसे हमको पता चले कि हाँ आपको ये समझ में आ चुका है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।